Hello students, this is Chandana and I welcome you to the Business Studies class. In this class, we will be covering the topic Levels of Management. Levels of Management. Now this levels of management is also known as hierarchy of management. Levels of management is also known as hierarchy of management. अब levels होते क्या हैं? Now you all know that management is not a one-man show. It is a group activity. एक person सारा काम खुद नहीं कर सकता है. He has his entire team who work for him. एक organization में मतलब बहुत सारे लोग होते हैं. पर क्या ये लोग एक ही लेवल पे काम करते हैं? नहीं, सबके लेवल्स डिफरेंट होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक योर एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में भी डिफरेंट लेवल्स हैं. जैसे सबसे पहले कौन होगा? आपके में भी डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर सर, देन प्रिंसिपल सर, देन यू हैव वाइस प्रिंसिपल सर, देन यू हैव HODs, जैसे कॉमर्स के HOD, साइंस के HOD, इंग्लिश के HOD, एंड देन यू हैव द टीचर्स. तो क्या ये सब एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं? नहीं. इस एग्जाम्पल में द हाईएस्ट पोजीशन किसकी है? डायरेक्टर सर की है. देन यू हैव हिज प्रिंसिपल सर, देन यू हैव हिज वाइस प्रिंसिपल, देन HOD एंड देन द टीचर्स. दैट मीन्स सबके लेवल्स अलग होते हैं. And this is what we are going to learn in this topic. The levels of management are divided into 3 levels. First one is the top level, then middle level, then you have is the lower level, which you also call it as supervisory level, या फिर हम इसे operational level भी कहते हैं. फर्स्ट इज टॉप, मिडिल, लोअर, या उसे सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर हियर दैट इसको प्लीज आप फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल नहीं बोलिएगा और ना ही लिखिएगा. आपको क्या बोलना है? टॉप, मिडिल या फिर सुपरवाइजरी लेवल. ये जो 3 लेवल हैं, इन्हें ये सब किसमें आते हैं? दे ऑल कम इन द मैनेजरियल क्लास. मैनेजरियल क्लास मतलब ये वो लोग हैं जो कि मैनेजर्स की पोस्ट पे हैं कहीं ना कहीं. दे टेक द मेन डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं और कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं. इन तीनों के नीचे आते हैं वर्कर्स. वर्कर्स या लेबरर्स, ये सब किधर आते हैं? इस क्लास के नीचे आते हैं. दे आर नोन एज नॉन मैनेजरियल क्लास. नॉन मैनेजरियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को रख रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं. ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? जो भी ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये फॉलो कर लेते हैं. वर्कर्स बस इन इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. तो वो किस क्लास में आ जाते हैं? नॉन मैनेजरियल क्लास. और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये किस क्लास में आते हैं? दे ऑल कम इन द मैनेजरियल क्लास. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नाउ वी नीड टू नो दैट हु ऑल पीपल कम इन द टॉप लेवल. पहले ये जानना जरूरी है कि टॉप लेवल होता क्या है. इन टॉप लेवल, all the people who holds the topmost position in the organization, they come in the top level. जो लोग सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, they all come in the top level. Like you have is the director, general manager, you have is CEO. CEO क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हाईएस्ट पोजीशन को बिलोंग करते हैं. सो दे ऑल कम इन द टॉप लेवल. नाउ यू हैव इज मिडिल लेवल. मिडिल लेवल में कौन आता है? ऑल द HODs come in the middle level.
हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब आपको ये जानना जरूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। लाइक you have is sales and marketing department, you have purchase department, production department, you have human resource department। ऐसे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन सब के जो हेड्स हैं, सेल्स का जो हेड है, परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड है, प्रोडक्शन के हेड है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड है, वो सब किसमें आ जाएंगे? मिडिल लेवल में। वैसे ही कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि डिवीजन वाइज डिवाइडेड होती हैं। नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन। तो इन जो डिविजन्स के हेड होंगे, नॉर्थ के जो हेड होंगे, साउथ के जो हेड होंगे, दैट मीन्स वो कौन है? डिविजनल हेड। वो भी किस में आएंगे? वो भी मिडिल लेवल पे आएंगे। नाउ सुपरवाइजरी लेवल, दैट इज द लोअर लेवल। हु ऑल कम इन द सुपरवाइजरी और लोअर लेवल? The officers come in the supervisory lower level, supervisors come, clerks come, क्लर्क आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, ये सब किसमें आते हैं? लोअर लेवल में आते हैं। सो आई रिपीट वंस अगेन, टॉप मोस्ट पोजीशन, जो भी लोग टॉप मोस्ट पोजीशन में वो आते हैं टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो सब आते हैं मिडिल लेवल में, एंड सुपरवाइजरी लेवल में क्लर्क्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं। I hope students you must have understood this much. Now we will be doing the functions of all these level. ये काम करते क्या हैं? अब टॉप लेवल करता क्या है? Now you all know कि टॉप लेवल में कौन लोग आते हैं? जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब the people who belong to the top most position, that is president, vice president, chairman, ये सब आते हैं। अब वो इतने इंपॉर्टेंट है तो काम क्या करते हैं? दे टेक द मेन डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेन डिसीजंस हैं वो लेते हैं। दे मेक द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं सब कौन लेता है? टॉप लेवल। दे ऑल्सो थिंक फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए जितने भी मेन डिसीजंस हैं, जितनी भी प्लानिंग करते हैं, कौन करते हैं? दैट इज टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग का काम भी ज्यादातर कौन करता है? टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग का काम जैसे सारा कैपिटल अरेंज करना, रॉ मटेरियल कौन सा लेना वो अरेंज करना, सो दैट इज ऑल्सो टेकन अप बाय टॉप लेवल। सो मेन डिसीजंस, मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज डिसाइड करना, सारा पैसा अरेंज करना, एंड इन शॉर्ट कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचना, वो कौन करता है? दैट इज टॉप लेवल। नाउ आफ्टर मेकिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, आफ्टर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे कम्युनिकेट इट टू द मिडिल लेवल। वो सारे इंस्ट्रक्शंस किसको दे देते हैं? मिडिल लेवल को। Now what will middle level do? Middle level will interpret। interpret मतलब वो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज को, इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे और समझ के क्या करेंगे? They will communicate it to the supervisory level। Now what will supervisory level do? Supervisory level will implement those plans and policies। implement मतलब वो उसे फॉलो करने में हेल्प करते हैं। तो बनाता कौन है? ऑब्जेक्टिव, रूल्स, रेगुलेशंस, प्लान्स, पॉलिसीज बनाते तो टॉप लेवल है। ये इन्हें इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि कैसे हमें काम कराना है, और ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कराते हैं। Understood students? Now
मिडिल लेवल का और भी क्या काम है, दे ऑल्सो एक्ट एज अ लिंकिंग पिन, दे ऑल्सो एक्ट एज अ लिंकिंग पिन। लिंकिंग पिन मीन्स दे एक्ट एज अ मीडिएटर, ये मिडिल मैन का भी काम करते हैं। अब किसके बीच में मिडिल मैन का काम करते हैं, टॉप लेवल के बीच में और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में मिडिल मैन का काम करते हैं। ऊपर की बातें नीचे पहुंचाते हैं और नीचे की बातें ऊपर पहुंचाते हैं। अब ऊपर से नीचे क्या बातें आती हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लान्स, पॉलिसी, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, ऊपर से ये नीचे पहुंचाते हैं। एंड सुपरवाइजरी लेवल क्या करता है, सुपरवाइजरी लेवल से भी नीचे से ऊपर बातें पहुंचाते हैं। नीचे से ऊपर कौन सी बातें जाती हैं, जैसे इनकी क्या परफॉर्मेंस है, सुपरवाइजरी लेवल की क्या परफॉर्मेंस है, उनके क्या सजेशंस हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ग्रीवेंसेस हैं, वो सब कौन पहुंचाता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से ऊपर पहुंचाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ऊपर से कौन सी नीचे बातें आती हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स होते हैं, और सुपरवाइजरी लेवल से ऊपर कौन सी बातें जाती हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो भी सजेशंस को देना चाहते हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताता है। Therefore we say that middleman acts as a middle level act as a linking pin. Now we come to the third one, supervisory level. Now what is supervisory level? Now as you know कि supervisory level वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में, यही तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में वर्कर्स के हैं। तो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है वर्कर्स को, सुपरवाइजरी लेवल। कौन बताता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, कौन बताता है, सुपरवाइजरी लेवल बताता है वर्कर्स को। इनको गाइड भी कौन करता है, सुपरवाइजरी लेवल। इनमें अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो कौन सॉल्व करवाता है, सुपरवाइजरी लेवल। Supervisory level also acts as a middleman between middle level and workers. आपको दिख ही रहा होगा कि supervisory level इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में क्या काम करता है, middle level का काम करता है। ऊपर से नीचे बातें ले जाते हैं, नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे क्या बातें ले जाता है, वही ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। और वर्कर्स से ऊपर बातें क्या लेके जाता है कि इनके परफॉर्मेंस क्या है, इनके कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई ये सजेशन देना चाहते हो मिडिल लेवल को, तो वो भी सुपरवाइजरी लेवल वर्कर्स से ऊपर मिडिल लेवल तक लेके जाता है। तो ये लिंकिंग पिन किसके बीच में काम कर रहा था, टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में, और सुपरवाइजरी लेवल किसके बीच में लिंकिंग पिन का काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल के बीच में एंड वर्कर्स के बीच में। सुपरवाइजरी लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करते हैं। जो भी प्रोडक्शन वर्कर्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या वो प्रॉपर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो भी कौन करते हैं, सुपरवाइजरी लेवल पूरी चेकिंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्लानिंग कौन करता है, वैसे तो सब करते हैं, ये तीनों प्लानिंग करते हैं, सबसे ज्यादा प्लानिंग का काम कौन करता है, टॉप लेवल। प्लानिंग का काम और ऑर्गेनाइजिंग का काम सबसे ज्यादा कौन करता है, टॉप लेवल। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये लोग नहीं करते हैं, ये भी कुछ कुछ प्लानिंग करते हैं अपने लेवल की, पर सबसे ज्यादा कौन करता है, टॉप लेवल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मिडिल लेवल सबसे ज्यादा क्या काम करता है, मिडिल लेवल सबसे ज्यादा काम करता है स्टाफिंग का, लोगों को अपॉइंट करने का। ऑल्दो वो सारे काम करते हैं, प्लानिंग भी कहीं ना कहीं करता है, ऑर्गेनाइजिंग सब करता है, पर मेन काम क्या होता है, स्टाफिंग का। सुपरवाइजरी लेवल सबसे ज्यादा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हें डायरेक्शंस देता है और इनकी चेकिंग भी करता है कि वर्कर्स काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। I hope students you have understood this topic. Thank you so much.